बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को मालो माल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिन नेमतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। वहां पर कुछ मुसलमान थे और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के तमाम लोग काफिर थे। वो कुफार अपनी दौलत पर बहुत फख्र करते थे क्योंकि इनमें से हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था। वहाँ के सरदार की एक अकलौती बेटी थी जिसको सरदार बेपनाह प्यार करता था। सरदार की बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला कोई नहीं था, ना ही वहाँ पर इन्हें कोई देखने वाला था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो वहाँ पर रहने वाले गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर इनमें से कोई इसकी बात नहीं मानता तो वो इनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछता नहीं था, कोई इनको बचाने वाला भी नहीं था। जब इस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, या अल्लाह, हमारी चंद नस्लें जो यहाँ पर बची हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। ये सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, ना हमारे पास दौलत है ना जिस्मानी ताकत। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमा लिया और यूं इस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। इन काफरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला हुआ था। बड़ी शान से वो चलता हुआ सफ़र कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप इसके सामने आ गया। जहरीले सांप ने करीब आकर इसे डस लिया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके जो साथी थे, इन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया है, वो फौरन इसे उठाकर घर ले आए ताकि इसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। इस लड़की ने अपने बाप की जब यह हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में वो सारे नाकाम रहे और जहर तेज़ी के साथ इसके जिस्म में फैलता जा रहा था। लेकिन इसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई। अल्लाह पाक ने इस अल्लाह वाले को इसी मकसद के तहत वहाँ भेजा था। इस अल्लाह के वली ने सरदार के घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है? इस अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें सांप ने काटा है? तुम तो हमें यहाँ अजनबी मालूम होते हो, हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। इसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी इनका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने की गरज से यहाँ आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत को देखकर हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब मालूम होते थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी को दरवेश के बारे कहने लगे कि दरवेश कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है इसको निकालकर बाहर फेंक दूंगा। इसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, इसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले इस घर के अंदर आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। इन अल्लाह वाले ने इसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था इस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। इसके सारे सिपाही और इसकी बेटी ये देखकर हैरान हो गए कि ये भला कौन सा दीवाना है, कमरे में आया और इलाज करने की बजाय इस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। इसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। सरदार की बेटी गुस्से में तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। इसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो,
मैं अभी इसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो ये देखकर हैरान होते हुए रुक गया। इसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। सरदार की बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप इस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही इस थूक को इस सरदार के टांग पर मला गया, फौरन जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली पड़ चुकी थी अब असली रंग पर आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। तब इसे बताया गया कि एक फ़कीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं। तो इसने कहा, भाई वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने इन्हें जाने क्यों दिया? जाओ इन्हें मेरे पास लेकर आओ। इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम इसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। इसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, इसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही इन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी इनको इस अल्लाह वाले का पता न चला कि जब सिपाही तलाश करते करते जंगल में दाखिल हुए, वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस अल्लाह वाले को देख रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किसका सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन इन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, लेकिन आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती हैं। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ हम नौकर भी आपको देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतनी मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हजूर आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जैसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मज़हब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते देखा है। जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, इनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है, यानी आप मुसलमान हैं। इसलिए आपको अपना मज़हब छोड़ना होगा। कि आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बता दीजिए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी, मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपना कीमती दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मज़हब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या इस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं हरगज़ ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा था, मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से इन्हीं के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांचा और परख लिया, लेकिन तुम अपने मज़हब को छोड़ने पर राज़ी ना हुए। अगर तुम यही सब करते आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं? क्या तुम नहीं जानते हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी के अभी जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक ऐसी फूंक मारी
کہ وہ इसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे, इन सब में सबसे ऊंचा कद इसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर इन पर उगलना चाहती थी, तो इसी वक्त इन्होंने इसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था, तेजाब था, जिससे इसका आधा चेहरा पिघल रहा था। इसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, इनके कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा और आपके मज़हब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ, हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती, हम सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये सब नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे दीन में जबर और जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आ जाएगी तो फिर ये किसी पर जुल्म नहीं करेगी और मैं दिल से अपनी बेटी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज से आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने इस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो फिर से इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। इस लड़की का आधा चेहरा जलकर काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर, कोई भी मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और फिर यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर इस बस्ती का सरदार और इसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह करा दिया और फिर इस बस्ती में हमेशा के लिए अमन व अमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, मज़हब इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मज़हब है, जिससे अपने लिए तो अपने गैर भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह पाक हम सब को मज़हब इस्लाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने और इस्लाम ही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, मज़ीद अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।